अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वकील साहब पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बैरिस्टर मुनीर इकबाल। आज हम बात करेंगे बैचलर्स ऑफ बिजनेस यानी बीबीए की। बीबीए करने के बाद क्या करना है, नौकरी किस तरह लेनी है, वो क्या स्किल सेट है जो आपने एक्वायर करना है, और ये सब बात करने के लिए हमने बुलाया है हेड ऑफ ब्रांड ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजी ऑफ करीम पाकिस्तान। प्लीज़ वेलकम मिस्टर इबाद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम इबाद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड जॉइनिंग अस। इबाद भाई, आज हम बात कर रहे हैं बीबीए की। तो ज़रा ये बताएगा कि बीबीए एग्जैक्टली होता क्या है? यस, सो अच्छा, टू स्टार्ट ऑफ विद बीबीए की जो बाय डेफिनेशन है, इट्स बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट्स अ डिग्री फॉर पीपल टू एक्चुअली नो अ 360 डिग्री, गेट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ ऑल functions and departments of a business of an organization. So by definition तो यही है, या बट अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे ना, तो बीबीए वो लोग करते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो किस करियर लाइन में जा रहे हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, दैट्स नॉट बैड एट ऑल, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स प्रीटी मच नॉर्मल। तो जो आप या ए लेवल से एंटर करते उस टाइम पे कम ही लोग होते हैं जिनको पता होता है कि यार आगे जाके मैंने ये करना है, एग्जैक्टली मैंने इस डिपार्टमेंट, इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है। जिन लोगों को नहीं आइडिया होता, यूजुअली वो लोग दे चूज़ बीबीए एंड दे स्टिल डिसाइडिंग। एंड दैट वाज द केस विद मी एज वेल एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल, कि बीबीए ज्वाइन किया एंड देन वी फिगर्ड आउट कि अच्छा, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज़ द करियर लाइन वी वांट टू टेक अप। एंड या सो बीबीए इज़ ओवरऑल, सो जहाँ पे आपका इन टर्म्स ऑफ स्टडी की बात है, बीबीए हैज़ gives you a basic level idea of most of the functions. So from या marketing to brand to services to strategy, supply chain, finance, HR, CSR, ये सारे topics are usually covered in a BBA level program. And वहाँ से I think 3 years के बाद जो आपका final year होता है, fourth year में, they allow you to या do to choose your majors. सो फर्स्ट 3 years के अंदर यू बेसिकली गेट एन आइडिया कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड लास्ट ईयर के अंदर यू टेक्निकली डिसाइड कि अच्छा, आई एम मोर टूवर्ड्स इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स मार्केटिंग, तो मैं मार्केटिंग के मेजर्स लूँगा। फाइनेंस वाले फाइनेंस के ले लेते हैं, HR, सप्लाई चेन, वो फिर अपने मेजर्स अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेते हैं। या मेक सेंस। तो अब लेट सपोज एक बंदा है, उसने बीबीए चूज़ किया, उसने बीबीए कर लिया, नाउ एज यू मेंशन यू कैन गो टुवर्ड्स मार्केटिंग, यू कैन गो टुवर्ड्स फाइनेंस, बट लेट्स से समवन वांट्स टू गो अब्रॉड एंड वर्क। इज़ इट पॉसिबल कि बीबीए करते ही बंदा बाहर चले जाए, आराम से नौकरी मिल जाती है, या उससे पहले कोई और कोर्स करना पड़ता है, या मास्टर्स, इज़ इट मैंडेटरी, या सिर्फ बीबीए के बेसिस पे बाहर आराम से पाकिस्तानियों के लिए आराम से नौकरी मिल जाती है? सो आप बाहर जा सकते हैं बीबीए के बाद, यू कैन गो फॉर योर मास्टर्स एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड। आजकल के टाइम के अंदर बीबीए लेवल की स्टडी पे इट्स प्रीटी मच टफ फॉर अस एज पाकिस्तानीज एटलीस्ट, कि हमें जॉब्स अच्छी मिलें, और एटलीस्ट जॉब्स के बाद प्रमोशंस इन फर्दर करियर, उसके अंदर आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि मास्टर्स के लिए जाएँ, एंड इफ़ यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन ऑलवेज गो राइट आफ्टर बीबीए। बट मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक लोगों को रेकमेंड करता हूँ, ये कहता हूँ कि यार एटलीस्ट गिव इट अ ईयर और टू बिफोर यू या डिसाइड टू गो फॉर योर मास्टर्स। उसमें ये होता जाते हुए बात कर रहा था कि बीबीए में भी अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज कि यार मैंने कौन सी चीज़ करनी है, व्हाट एम आई मोस्ट इंटरेस्टेड इन। या राइट आफ्टर बीबीए व्हेन यू गो इनटू अ जॉब, that's where you realize कि अच्छा है, this is what's most interesting for me. And even let's say for example, under the entire umbrella of marketing, आप डिसाइड करते हैं, आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, एजेंसी ज्वाइन करते हैं, यू रियलाइज़ कि यार मुझे एडवर्टाइजिंग में बहुत शौक है, दैट्स समथिंग आई वांट टू डू। मुझे मीडिया प्लानिंग ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, दैट इज़ समथिंग आई वांट टेक अप। डिजिटल मार्केटिंग हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स इवन विद इन मार्केटिंग। सो वंस यू या रियलाइज दैट, इट्स बेटर कि आप उसके बाद डिसाइड करें कि अब इस स्पेसिफिक स्टडी के अंदर आई वांट टू डू माय मास्टर्स। तो आगे जाके करियर में दैट्स रियली हेल्पफुल इफ़ यू गिव इट अ ईयर और टू एटलीस्ट बिफोर गोइंग फॉर या मास्टर्स, बट इट्स ऑलवेज पॉसिबल राइट आफ्टर बीबीए एज वेल। या ओके। एंड अब एक बीबीए ग्रेजुएट जो होता है, ऑब्वियसली जब व्हेन देर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, आप विथ योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के साथ आप क्या बोलेंगे कि यार ये स्किल सेट आपने डेवलप करना ज़रूरी है एक बीबीए लेवल जॉब के लिए? सो इन योर ओपिनियन व्हाट आर दोज स्किल्स? सर, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब वो हायर करती है,
तो उन्हें पता होता है कि फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो एक लिमिटेड स्किल सेट ही लेकर आएगा उनकी कंपनी के अंदर। बहुत इम्पॉसिबल होता है कि यार वो एक्सपेक्ट करें कि नहीं यार उन्हें बिज़नेस के बारे में एग्जैक्टली पता हो या हमारी वर्किंग्स के बारे में पता हो। बट जो 2-3 चीज़ें विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स लुक आफ्टर इज़ again the energy and passion to work for the company. So you need to be highly motivated at least at right after graduation. That is something all employers look for. Is that person motivated to work for my company or not? Is he or she passionate enough? दूसरी चीज़ ये होती है that and honestly I've seen this over the past 8 years of my career. Street smartness I think is a very big skill which people miss out. And मेरा भी यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर आई क्लियरली रिमेंबर देयर वाज अ चॉइस कि यार यू गेट रियली स्टक इन योर स्टडीज़ इन योर करिकुलम कि भाई ये चीज़ें पढ़नी है, CGPA के ऊपर लेकर आना है, मैक्सिमम नंबर्स आने हैं। अगेन दैट इज़ इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट साथ साथ ना द मोर यू गेट इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, द मोर यू गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आई थिंक दैट इज़ द एक्सपीरियंस दैट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू गो फॉर अ जॉब। एंड वहाँ पे उससे जो चीज़ निकलती है विच पीपल प्रॉब्ली मिस आउट एंड डोंट अंडरस्टैंड इज़ द स्किल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मोस्ट ऑफ दीज इंटरव्यूज़ अगर आप देखेंगे जो मल्टीनेशनल के भी होते हैं, कंपनीज लोकल कंपनीज़ के भी होते हैं, दे गिव यू सिचुएशंस व्हिच यू नीड टू सॉल्व एंड दे आस्क यू व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन, एंड दैट्स वेयर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स गेट टेस्टेड। और वो सारा जो एक्सपोजर है ना आपको जब भी आता है जब आप मैक्सिमम, एंड सिर्फ ग्रुप का पार्ट होने की बात नहीं है, देयर आर साइलेंट मेंबर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट एज वेल। तो आई वुड रियली रिकमेंड पीपल कि यार एक्टिवली लीड दोज प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर जाएं, चीज़ें करें, कोई चीज़ सेल करनी है यूनिवर्सिटी में वो करें, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी, कोई इवेंट करना है तो एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, एंड उसके अंदर से जो नॉलेज होती है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट लेवल जॉब। या फॉर श्योर आई कम्प्लीटली एग्री। बहुत सारे लोग ये करते हैं, पढ़ाई में इतना डूब जाते हैं। ये बात भाई, अब बहुत सारी ऑब्वियसली फ्रेश ग्रेड से हम इतनी ज़्यादा कोई स्किल सेट तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन वो क्या बेसिक स्किल्स है जो आप रिकमेंड करेंगे कि यूनिवर्सिटी में एक बंदा उस टाइम पे उन स्किल्स पे मेहनत कर ले? वो ऐसी क्या स्किल्स है जो आपको लगता है कि यार एक अगर कोई जॉब करने आ रहा है तो वो होनी ज़रूरी है आजकल के ज़माने में? Yes, so apart from what you study at a BBA level, I think 2-3 चीज़ें बहुत important हैं। एक तो a lot of students they miss out, they really need to focus on what kind of practical projects they're doing at university level। तो वो तो they get maximum involved, जितना लीड ले सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो अगेन दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट देयर स्टडीज़। नीड टू फोकस अ लॉट के वो ऑन ग्राउंड जाएँ, चीज़ें करें, चाहे वो इवेंट्स हों, चाहे सेलिंग समथिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल, दे गेट टू इन्वॉल्व इन दैट। दूसरा ये कि एंड अगेन दिस माइट साउंड क्लीशे कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस जो है ना, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न at university level, because as soon as you join an organization, जैसे ही आप एक कंपनी के अंदर जाते हैं, you're not a manager, you're not a team lead, आप फ़ौरन जाके डिपार्टमेंट हेड नहीं बन जाते, so you're part of a team। और उस वहाँ पे टीम के अंदर जो है हर कोई डिफरेंट है, ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका रिश्तेदार नहीं है, ये इनकी आपसे कोई पर्सनल लेवल पे टाइज नहीं है, सही है। तो देयर विल बी पॉलिटिक्स, देयर विल बी इश्यूज, देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। How do you deal with them? How do you deal with different personalities within a team? I think that's also very important कि आप वो समझें, आप में कितना पेशेंस है, आपने एंड एट टाइम्स कितने असर्टिव हो सकते हैं आप विद योर आइडियाज़ एंड विद योर डिसीजंस। वो सारी चीज़ें भी आई थिंक एट a university level you really need to polish before you enter a job career। तीसरी चीज़ which I really find surprising and as far as marketing is concerned, वो बहुत ज़्यादा आजकल नहीं फोकस हो रहा एटलीस्ट पाकिस्तान में, which is knowledge about the digital e-commerce industry generally। कोई कोर्सेज मुझे इतने ज़्यादा करिकुलम में नहीं नज़र आते जो कि डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं या डेटा के साथ डेटा एनालिटिक्स सिखाते हैं, या फिर आपको ओवरऑल ई-कॉमर्स के बारे में कोई भी नॉलेज देते हैं। आई थिंक हमारी कंट्री जो है ना इतनी पीछे नहीं है। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड अ लॉट ऑफ इवन FMCG कंपनीज आर नाउ फोकसिंग ऑन डिजिटल मीडिया। वो टाइम ख़त्म हो गया जहाँ पे पूरा उनका मीडिया प्लान या पूरी प्रमोशनल मार्केटिंग उनकी टीवी पे, रेडियो पे और प्रिंट पे रहती थी। अब वहाँ से वो बाहर निकल गए, दे रियलाइज के इट्स लेस कॉस्टली एज वेल, एंड अगेन यू गेट अ लॉट ऑफ डेटा आउट ऑफ इट। तो डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
तो किसी भी तरह आई थिंक आई वुड रिकमेंड जो मार्केटिंग में एटलीस्ट जाना चाह रहे हैं कि दे पिकअप कोर्सेज जो कि डिजिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे ई कॉमर्स के अंदर हो, चाहे टेक के अंदर हो, सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, या फिर इवन डिजिटल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हो. तो दीज आर फ्यू स्किल्स जो पीपल शुड पिकअप यूनिवर्सिटी लेवल पे. फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर. बात भाई एक और एक चीज़, लेट सपोज बंदे ने स्किल सेट भी अपना एक्वायर कर लिया है और ग्रेजुएट भी हो गया है ना, अब नौकरी की बात आती है. अब यहाँ बहुत सारे लोगों का यही इशू होता है, सब चीज़ें कर तो लेते हैं लेकिन नौकरी आजकल, स्पेशली आजकल के ज़माने में आफ्टर कोविड, पीपल आर्ट हायरिंग, पीपल आर्ट गेटिंग इनफ जॉब्स. तो नौकरी मिलती किस तरह है? देखिए सीवी भेजना तो एक वो ज़माने कदीम से चलता आ रहा है कि सीवी भेज दो, और लोग अभी तक ये कर रहे हैं कि 1000 जगहों पे अपनी सीवी डाल देते हैं. बट व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वन कैन डू टू गेट मोर चांसेस टुवर्ड्स गेटिंग अ जॉब? Yes, a simple answer for that would be, and it's universal. ये पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर है, यही इसका जवाब है. बेस्ट जॉब अगर आपको फाइंड करनी है ना, तो नेटवर्किंग इज़ द की. ठीक है. एंड नेटवर्किंग सिर्फ ऐसे नहीं कि दोस्ती कर लिया आपने जाके लोगों के साथ. नेटवर्किंग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होती है. फॉर एग्जांपल जब आप यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर हैं, आपके पास 4 साल हैं. पहले साल में मैं नहीं बोल रहा बीबीए कि आप पहले साल निकल जाए बाहर, बट एटलीस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपकी अच्छी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए. एंड इंटर्नशिप्स ग्रैब करना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता पाकिस्तान के अंदर. और लॉट ऑफ कंपनीज आर जस्ट आस्किंग फॉर इंटर्न्स. दे डोंट पे द इंटर्न्स, दैट्स फाइन. एक्सपेक्टेशंस लो करके जाएं, शायद आपको पेपर वर्क भी करना हो, कोई मसला नहीं है. बट वंस यू एंटर अ कंपनी एज एन इंटर्न, आपसे प्रिंटिंग भी करवाएंगे, वो सारी चीज़ें करवाएंगे. साथ साथ आप जितना लोगों के साथ सीख सकते हैं आप सीखें, उनसे जितनी अच्छी अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं वो करें. एंड इसी तरह आपका एक एटलीस्ट स्टैंडिंग बन जाती है इंडस्ट्री के अंदर. एजेंसीज़ हो गई, ब्रांड साइड हो गई, जहाँ जहाँ आप इंटर्नशिप ले सकते हैं इंटर्नशिप लें. वहाँ पे आपके जो सीनियर्स होंगे, डिपार्टमेंट हेड्स होंगे, इफ़ दे नो यू, जब आपकी बारी आएगी यू कैन ईजिली फॉरवर्ड योर CV देयर. और मैंने ये चीज़ होते हुए देखी है बहुत ज़्यादा कि पुराने इंटर्न्स जिन्होंने इंटर्नशिप की होती है एक कंपनी में पहले, वो जब जॉब अप्लाई करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि यार उनको एटलीस्ट अगर उन्होंने 3 महीने हमारे साथ गुजारे तो उन्हें कंपनी के बारे में पता है, कंपनी के लोगों के बारे में पता है, स्टेक होल्डर्स के बारे में पता है. तो जब वो आएंगे और एटलीस्ट वो वाला पार्ट उनके लिए न्यू नहीं होगा. सही है, उनको जिस रोल में लेकर आते हैं, उनको हायर करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको ट्रेनिंग सिखाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक एरिया कवर्ड होगा. दे वॉन्ट बी टू न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटर्नशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बी आई थिंक जिस तरह आप अप्लाई करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं काफ़ी सरप्राइज हो जाऊँ जब मैं सुनता हूँ कि काफ़ी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स नहीं बनी हुई होती, या अगर बनी हुई भी होती हैं तो दे डोंट हैव इनफ कनेक्शंस. जो कि अजीब सी बात है आजकल के टाइम पे. लिंक्डइन इज़ एवरीथिंग. अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हैं, आपने राइट लोगों को, HR के जो टैलेंट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको नहीं ऐड किया हुआ, जिन कंपनीज़ में आप एस्पायर करते हैं जाने के लिए उनके CEOs को नहीं फॉलो कर रहे आप, या उनके HR हेड्स या डिपार्टमेंट हेड्स को नहीं फॉलो कर रहे, तो यू डोंट नो एनीथिंग. आपको फिर इंडस्ट्री के बारे में ही नहीं पता. वो लोग हैं जो कि सबसे पहले पोस्ट करते हैं कि यार मेरे डिपार्टमेंट में एक ओपनिंग आई है. वहाँ से HR की जो टीम्स हैं वो लोग फिर हेड हंटिंग करते हैं कि नहीं यार ये बंदा है, इसके मेरे कनेक्शंस के अंदर है, तो प्रॉब्ली ही मैचेस और शी मैचेस द प्रोफाइल, तो इसको ऑन बोर्ड लें. तो दो चीज़ें आई थिंक मेजरली ऑफलाइन नेटवर्किंग एंड ऑनलाइन नेटवर्किंग. आई थिंक उससे आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत इंक्रीज. जहाँ अभी आप जैसे आपने इंटर्नशिप की बात करी, आई वेरी मच एग्री विथ यू. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग बैक इन 2015, तो मुझे याद है एक बहुत बड़ी लॉ फर्म थी और सब यही बोलते थे कि यार वहाँ नौकरी नहीं मिल सकती, दे ओनली हायर लाइक सीनियर लॉयर्स या एक्सपीरियंस लॉयर्स. मैंने वहाँ मिन्नतें करके मुझे किसी तरीके से इंटर्नशिप मिली. आई गॉट एन इंटर्नशिप फॉर 3 months एंड उन्होंने बोला था कोई पैसे नहीं देंगे और पागलों की तरह काम करवाएंगे, बैठने की भी जगह नहीं है, कभी सीढ़ियों पे बैठोगे, कभी यहाँ बैठोगे. मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है. और जब आई रिमेंबर व्हेन आई एंटर्ड, मेरे पूरा इरादा ये था कि नौकरी तो मैं यहीं लेके रहूँगा. आई वर्क माई एस ऑफ फॉर द नेक्स्ट 2 weeks एंड आई रिमेंबर कि एट द एंड ऑफ दोज 2 weeks, अभी 3 महीने की इंटर्नशिप थी, लेकिन पहले ही दूसरे हफ्ते में द सीनियर पार्टनर कॉल्ड मी एंड इज़ लाइक आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क, यार तुम फुल टाइम यहीं लग जाओ. एंड एट दैट टाइम आई वाज जस्ट इन माय सेकंड ईयर, आई हैडंट इवन ग्रेजुएटेड. तो बिफोर आई ग्रेजुएटेड आई हैड अ फुल टाइम जॉब. तो दैट्स द एग्जांपल आई गिव टू मोस्ट स्टूडेंट्स कि यार इंटर्नशिप पे जान मार लो, क्या पता वहीं जॉब मिल जाए, और अगर अच्छा काम करोगे तो वो नहीं छोड़ते लोग. तो
internships, you're right, absolutely necessary. And plus with today's time and age, LinkedIn का जो जो भी बंदा है अभी पढ़ रहा है नहीं भी पढ़ रहा, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाए, कीप इट एक्टिव. आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लिंक्डइन से विच वन कैन नॉट इमेजिन इवन इन पाकिस्तान. बाहर तो आपको मिलती है, ओवर हेयर एज वेल. ये लिंक्डइन का कल्चर इट्स मेड इट सो ईजी टू कनेक्ट. पहले आपको जाके मिलना पड़ता था लोगों से, एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीट लाइक यू नो बिग शॉट ऑफिसर्स, बिग शॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी. Now it's just you send in a profile, you connect and you just message them, and they might or might not reply, but it's likely that they will reply, they will say something क्योंकि वो LinkedIn पे वो automatically भी आता है, and they just remember you and you can go and meet them somewhere. So it's become very easy now to connect, I feel, and you're absolutely right that people I think now, in addition to that थोड़ा visible भी हो LinkedIn पे. तो I remember I took a course back in university और वहाँ पे जो मेरे प्रोफेसर थे, he told me, he was like, there are just two rules. One is कि you need to have 500 connections at least on LinkedIn. तो make sure कि आप 500 कनेक्शन लेके बैठे हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है. दूसरा ये कि उन्होंने बोला था at least once a month you should be posting something on LinkedIn जो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हो. तो चाहे वो कोई आर्टिकल हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कोई आर्टिकल हो, कुछ भी हो, बट एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ आप शेयर करें. उससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है. पीपल लाइक दैट आर्टिकल, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनकी जो कनेक्शंस होती हैं, उन पे आप विजिबल हो गए. इस तरह से यू बिकम मोर एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज वेल. तो वो भी आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. absolutely, absolutely. इबाद भाई एक तब नाउ समवन who's looking forward to you know doing the BBA, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो जब नौकरी पे जाएंगे they'll expect a salary. And with your experience what do you think कि one should expect कि यार इतनी सैलरी स्टार्टिंग आपको मिलेगी and then obviously you know sky is the limit, लेकिन एक स्टार्टिंग आपको क्या लगता है कि कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए एक BBA ग्रेजुएट को? Yes, so it depends. It completely depends. Honestly, at the time मैं आपको 2012 की बात बता रहा हूँ, काफ़ी पुरानी हो गई, बट उस टाइम पे there were companies that were giving you a starting of 90,000, 100,000 as well, and that was like wow यार ये तो क्या बात है, इन कंपनीज के अंदर हो जाए तो क्या बात है. But there were also companies जहाँ पे आपको बहुत कम मिल रहे थे, and I'll be honest, my first salary was 35,000 at Group M Pakistan, and honestly that was just the most exciting opportunity I could have had. For not even a second I thought कि यार मुझे 35 मिल रहे हैं और बाकी कुछ ग्रेजुएट्स हैं वो 70-80 पे जा रहे हैं. मुझे नहीं याद कि मैंने इस चीज़ को कंसिडर भी किया होगा. फॉर मेनली वन रीज़न, बिकॉज जब आप करियर स्टार्ट करते हैं ना, आई थिंक मैं बार बार लोगों को ये भी चीज़ बताता हूँ कि आई सी लोग भाग रहे हैं कि मल्टीनेशनल के पीछे जाएं, मल्टीनेशनल के पीछे जाएं, FMCG कंपनीज़ के पीछे जाएं. 4-5 आपकी पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीपल रन फॉर इट. मेरी जो एडवाइस होगी कि यार सिलेक्ट अ कंपनी वेयर यू कैन सी फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स मैं अपना स्किल सेट मैक्सिमम एक्सपैंड करूँगा. ठीक है, उसके लिए अगर आपको पे कट भी लेनी हो, सैलरी कट भी लेनी हो, लो सैलरी पे स्टार्ट करना हो, कोई मसला नहीं है. जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि यार 2-3 साल में मैं इतना एक्सपीरियंस, इतनी स्किल सेट और इतना एक्सपोजर ले लूँ कि उसके बाद जब मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठूँ तो मैं 5x सैलरी डिमांड कर सकूँ. एंड ट्रस्ट मी दैट्स पॉसिबल. मेरी जो जॉब स्टार्ट हुई थी, ग्रुप एम इज़ अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जनरली एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस देयर. वहाँ पे भी बहुत कम सैलरी से स्टार्ट किया था, एंड विद इन मंथ्स, विद इन 6 months, विद इन 1 year इट गॉट डबल्ड, एंड वो होते रहा. एंड यू नो ऑनेस्टली इट वाजंट प्लान्ड, मैं उस वजह से नहीं गया था. एंड ये ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं इफ़ यू आर केपेबल, आपके अंदर अगर वो पैशन है, इफ़ यू वर्किंग हार्ड, इफ़ यू वर्किंग स्मार्ट एज वेल, तो दे कंपेंसेट. वो ये नहीं होता कि आप एक ही सैलरी ब्रैकेट पे बैठे रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम. या फॉर श्योर. इबाद भाई माशाल्लाह, you are at Careem, you are the head of brand strategy and operations. So someone who is just starting off, what advice would you give to them कि यार इस लेवल पे पहुंचने के लिए तुम्हें ये चीज़ें करनी है? So your experience of the past 8 years, you know, as an advice. Yes, so I don't know, मैं कोई आई वोंट से मैं इतनी कोई बड़ी करियर पोजीशन में पहुंचा हूँ कि मैं इस तरह की एडवाइस दूँ. बट जनरली आई वुड जस्ट से, जिस तरह अभी कह रहा था कि organizations, team leads, department heads, they value hard work and working smart a lot.
अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स Yeah. कि आप कितने ऑनेस्ट हो, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर आप कंप्लाइंस वगैरह लीगल वगैरह का कितना ख्याल करते हो, दैट्स ऑफ कोर्स यू बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यू बीइंग ऑनेस्ट विद योर वर्क, वो एक चीज़ होती है. बट जनरली अगर आपकी टीम लीड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि यार दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड and this person is smart enough to work in an organization, तो then there is no limit. एंड थोड़ा सा अगर मैं इसको एलैबोरेट करूँ, लोग शायद नहीं समझते कि वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट में क्या फ़र्क होता है. वर्किंग हार्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नज़र आना चाहिए कि यार आप दिन रात एक करके काम करना चाह रहे हो. पता होना चाहिए कि यार आप बिहाइंड एनी कैंपेन, एनी प्रोजेक्ट, एनी टास्क, दिस पर्सन हैज़ गिवन हिज और हर मैक्स. वो एफर्ट नज़र आना चाहिए. दूसरी चीज़ें होती है वर्किंग स्मार्ट. एंड बाय वर्किंग स्मार्ट आई गो बैक टू द आंसर जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी है. एंड मैंने ये चीज़ देखी है कि यार हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, हर टाइप की टीम के अंदर छोटा सा छोटा टास्क हो, बड़ी सी बड़ी कैंपेन हो, प्रॉब्लम्स आती हैं. और वो प्रॉब्लम किसी भी नेचर की हो सकती है, चाहे आपके बजट्स कट हो जाएं, चाहे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाए. आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, इस साल कोविड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ठीक है, स्टार्ट ऑफ 2020 बड़ी डिटेल में बैठ के टीम्स के साथ हमने एक मार्केटिंग प्लान बनाया था कि यार करीम के लिए हम ये करेंगे. बट ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग चेंज्ड. पूरा मार्केटिंग प्लान डिलीट कर दिया, कैलेंडर डिलीट हो गया. सो योर केपेबिलिटी टू कम अप विद अ बैकअप प्लान, योर स्किल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू दैट अ लॉट. तो आई थिंक मैं सिर्फ यही कहूँगा. एंड प्लस आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़, कांट रियली से, बट आई रियली फील के स्विचिंग योर जॉब्स कॉन्स्टेंटली वो भी नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द करियर के अंदर एटलीस्ट 2 साल 2.5 साल एक कंपनी के अंदर आप दें, फिर यू डिसाइड टू मूव फॉरवर्ड. काफ़ी बार मैं देखता हूँ या 6-6 महीने, साल के अंदर लोगों के पास थोड़ी सी सैलरी बम्प आता है और थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है एंड दे लीव. आई थिंक लॉयल एम्प्लॉयज़, और मैं ये नहीं कह रहा कि 30 साल तक एक कंपनी में बैठे रहें, नॉट रिकमेंडिंग दैट, बट एटलीस्ट 2-2.5 साल दें ताकि आप प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन को यू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर, वहाँ से लर्निंग लेकर, और जो भी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वाइल हायरिंग यू, आप वो थोड़ी चीज़ कंप्लीट करके फिर आगे मूव हो. ये नहीं कि आप सिर्फ एक चेक बॉक्स क्लिक कर रहे हैं कि बस ये हो गया, बस आगे चलो. वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दैट, ऑनेस्टी के साथ काम करें. ये ना देखें कि 9 to 5 है. आजकल वो वाला टाइम ख़त्म हो गया कि 9 से 5 है, 5 बजे अपनी चीज़ें बंद करी, बस आगे निकल गए. थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें. वीकेंड्स पे काम करना है, रात में काम करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो पैशन होना चाहिए. बट साथ साथ ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए कि यू आर सो इनटू वर्क कि यू फॉरगेट योर पर्सनल लाइफ. आपको यू नीड टू हैव दैट रूटीन, दैट बैलेंस, दैट्स दैट. बट generally I would recommend. And I think that's very difficult in all honesty, especially in Pakistan, to get that balance, because I feel a lot of companies exploit a lot of people in an attempt कि यार नहीं काम करो, ये बैठे रहो, नहीं लेट जाने का आजकल जो रिवाज है, which sometimes it does make sense. अगर आपको लेट बैठना पड़ता है तो ठीक है, लेकिन वो एक आजकल अब ट्रेंड बन गया ना कि यार नहीं आप 8 बजे तक तो बैठना ही बैठना है, 9 बजे तक बैठना है, एंड वो बीच में टाइम ज़ाया हो रहा है. इंटरनेशनली आई नो फॉर अ फैक्ट इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग कि आप 5 बजे के बाद बैठो, बट दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर वर्क एट द डिजायर्ड टाइम. बट यहाँ अब वो ट्रेंड बन गया है विच आई फील इज़ रॉन्ग, कि ये ख़त्म करना है कि यार 5 बजे लेट बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है. लेट बैठ के अगर काम कर रहे हो तो फिर फ़ायदा है, वरना आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो. एंड आई फील कि बॉसेस नो यार जो बंदा फारिग बैठ के जिस प्रिटेंडिंग टू वर्क लेट, everyone knows कि you're pretending to work late, you're not actually working. नहीं, सही बात. बट ये एक चीज़ है. नहीं, राइट. आई थिंक दोनों एक्सट्रीम्स हैं, एंड दोनों एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए. अभी एज अ ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यार हर दिन आप जना 8-9 बजे बस ऑफिस से निकल लें. एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ देखी है, और ज़ाहिर पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग बैठ रहे होते हैं 8-9 बजे, उनके पास पूरे दिन काम नहीं होता. वो जो है बेसिकली एक छोटा सा क्या कहते हैं काम को लेकर दे स्प्रेड इट ऑल थ्रू आउट द डे. तो वो जो है आई एग्री कि वो नहीं होना चाहिए, एज ए ट्रेंड नहीं होना चाहिए. बट आई थिंक जो जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट 9 to 5,
वो जब ही पॉसिबल है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर ऐसा हो कि आपका वही लिमिटेड आधे घंटे का लंच ब्रेक हो, वही आपकी कॉफ़ी का ब्रेक हो, ठीक है, और उसके अलावा कुछ ना हो। हमारे तो कंपनीज में माशाल्लाह आपकी टी ब्रेक, चाय ब्रेक 10 बार होते हैं, ठीक है, फिर स्मोक ब्रेक्स होते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है 2-2 घंटे का, बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा पी के वापस आते हैं। तो उसमें इतनी चीज़ें डिले हो जाती हैं कि फिर आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि बाहर बाद में बैठे। Yeah, for sure, for sure. Thank you so much, Evad bhai, for doing this with me. बहुत मज़ा आया. Thank you for all the information that you gave out. Thank you so much, Maneet. I think again to just end this amazing platform, so very well done, yaar. Something very fresh and much needed in COVID times. मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि इन 8-9 महीने के अंदर काफ़ी कम लोग हैं who picked up this opportunity. 100 के यार लोग अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा डिजिटल पे प्रेजेंस है, तो कोई नई प्लेटफॉर्म, कोई नई चीज़ लेकर आए, एंड you've done this. मैंने आपकी 1-2 एपिसोड्स देखी हैं and thoroughly enjoy the entire concept. So all the best and good luck. Thank you so much, Evad bhai. Take care, Allah Hafiz. With that being said, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट. Adjourned.